नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एमपी में इलेक्शन, ईडी का टेंशन। जी हां, कांग्रेस को चुनाव से पहले ईडी और आईटी की रेड का डर सता रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें सूचना मिली है कि प्रदेश में ईडी और आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं पर छापामार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ईडी के बहाने बीजेपी पर डराने का आरोप भी लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को ईडी और आईटी की कार्रवाई से डर लग रहा है या फिर कांग्रेस जांच एजेंसियों के सहारे बीजेपी को घेरना चाहती है। सवाल तो यह भी है कि क्या ईडी और आईटी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाने वाली है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है। सुना आपने दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं? दिग्विजय की माने तो चुनाव से पहले एमपी में ईडी और आईटी की एंट्री होगी और निशाने पर कांग्रेस के नेता और उनके करीबी होंगे। अब दिग्गी राजा को ये जानकारी किसने दी, ये तो बात की बात है, लेकिन दिग्विजय की कोशिश ईडी और आईटी के बहाने बीजेपी को घेरने की है। दरअसल वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी इन एजेंसियों के जरिए कांग्रेस को डराना चाहती है, लेकिन वो नहीं डरेंगे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर सच में ईडी और आईटी के छापे कांग्रेस नेताओं पर पड़ने वाले हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह पहले से ही माहौल बनाकर इसको एक चुनावी साजिश करार देना चाहते हैं ताकि बीजेपी को निशाने पर लिया जा सके? मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं। जो लोग सत्ता से बाहर हैं और जिन्होंने संघर्ष किया है, उन पर छापे डालने के लिए, दबाव डालने के लिए और उसका हथियार, ईडी आईटी का हथियार का डर दिखाने के लिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था की जा रही है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। डरे वो जिसने बेईमानी का काम किया हो। अब ईडी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान ने प्रदेश की सियासत में हलचलें तेज कर दी है। बीजेपी दिग्विजय और कांग्रेस पर खुलकर वार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की आदत है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए, लेकिन एजेंसियां अपना काम कर रही है। अगर कांग्रेस नेता और उनके करीबियों ने कुछ गलत किया होगा तो ईडी और आईटी अपनी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस अपनी हार को सामने देखकर इस तरह के बयान दे रही है। अब किस संस्था का दफ्तर खुलेगा? यदि ईडी को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना है तो दफ्तर आज खुला क्या भोपाल में? 4-5 महीने पहले खुल गया। सीबीआई के का दफ्तर बना हुआ भोपाल में पुराना, जब यहाँ चारबली पर, तो क्या वो कांग्रेस से पूछकर ये संस्थाएं दफ्तर खोलेंगी? कार्यक्षेत्र बढ़ रहा है, कार्यक्षेत्र का विस्तार है, कांग्रेस जैसी पार्टियों के कारण भ्रष्टाचार का भी विस्तार है, तो संस्था अपना कार्य करेंगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती जाए पर भ्रष्टाचार की एजेंसी अपना विस्तार न करे पकड़ने के लिए, कौन सी बात है? कुछ साल पहले भी कमलनाथ के करीबियों पर आईटी ने छापामार कार्रवाई की थी। उस दौरान भी प्रदेश की सियासत में खूब हो हल्ला मचा था। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही कि ईडी और आईटी का इस्तेमाल कर उन्हें डराया जा रहा है, और अब कुछ इसी तरह के आरोप एमपी में दिग्विजय सिंह ने लगाने शुरू कर दिए हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अब ईडी और आईटी पर शुरू हुई ये सियासत का असर चुनाव में कितना दिखेगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ईडी और आईटी के दफ्तर खोलकर आप कांग्रेस और उसके नेताओं को डराने वाले हैं और डराना चाहते हैं, लेकिन डरे वो जो बेईमान हो। हम आपके डरने से नहीं डरने वाले। निश्चित रूप से जो बेईमान हो, जो भ्रष्टाचारी हो, उसको डरने की आवश्यकता तो दिग्विजय सिंह साहब को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? तो जो निश्चित रूप से जो चोर है वो डरेगा। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह साहब जो है वो दिव्य दृष्टि के धनी है।
अगर महाभारत काल के संजय के बाद अगर किसी को दिव्य दृष्टि मिली है भारत में तो वो दिग्विजय सिंह साहब को मिली है। क्योंकि आप देखेंगे वो जब 2003 तक बंटाढार उन्होंने कर दिया था प्रदेश का, तो उनको पता था 10 साल तो सत्ता में आएंगे नहीं, तो 10 साल के लिए उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। तो इसे दिव्य दृष्टि की जो धनी अभी घोषणा हुई नहीं है, उसके पहले उनको पता है कि ईडी आ भी जाएगी, ईडी के दफ्तर कहाँ कहाँ होंगे। तो ये जो दिव्य दृष्टि है ये शायद मेरे को लगता है दिग्विजय सिंह साहब के पास ही है। और दूसरा, चोर मचाए शोर, अगर आपने चोरी नहीं की है तो शोर मचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तीसरा, धन बल बाहुबल से चुनाव को अगर प्रभावित करने की चेष्टा कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय नहीं, ना उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, जो सही व्यक्ति के तौर पे सही तौर पे जो कार्य कर रहे हैं। और देखिए ये जो दिव्य दृष्टि है, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे झारखंड में 2 AK-47 बरामद हुई है 70 कारतूसों के साथ में, वहां ईडी की कार्रवाई हुई है। राजद दलों पे ईडी की कार्रवाई हुई है, आप पर ईडी की कार्रवाई हुई है। और मोदी जी का जो एक उन्होंने संक्षिप्त भाषण दिया था कि भ्रष्टाचार और वंशवाद का जो दीमक है वो देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, तो दिग्विजय सिंह साहब सब स्टेट्समैन को जोड़ लेते हैं। और आगे आने वाला मेरे को लगता है या तो भ्रष्टाचार है इसलिए वो डर रहे हैं, और जो उनके स्टेटमेंट्स रहते हैं वो पूर्वानुमान के अनुसार रहते हैं। जैसे वो वहां यहाँ बैठ के देख लेते हैं सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था, तो यहाँ बैठ के बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे सेना। यहाँ बैठ के वो देख लेते हैं कि जैन मंदिर में महादेव की मूर्ति स्थापित कर दी, तो वो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। वो उनकी दिव्य दृष्टि जो है वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, आम जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन आपको क्यों डर लगेगा? आपने कहा हम क्यों डरें, जो चोर हो वो डरेगा। आपकी तो जेब में ही है, एक जेब में आईटी है, एक जेब में ईडी है, आप क्यों डरोगे? देखिए 1956 में ईडी प्रवर्तन निदेशालय का गठन हुआ था, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी तो 98 के पूर्व थी नहीं कहीं भी। अगर बोफोर्स घोटाला हुआ तो वो किसके काल में हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसकी जांच करवाई थी? दूसरी बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को डायरेक्ट पैसे लेकर अगर सरकार बचाने के आरोप में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के अगले ही दिन कोर्ट में खड़े हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कारण हुए थे? तो भारतीय जनता पार्टी तो इस पर कहीं भी कोई टिप्पणी कर ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी तो स्वागत करती है। अगर ऐसे दल अगर आते हैं तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। तो स्वागत है, अगर वे ऑफिस खोलते हैं तो उनका स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती। ठीक है, तो नीलाभ जी, क्या दिग्विजय सिंह दिव्य दृष्टि के धनी हैं, जो उन्हें पहले से ही पता चल गया है कि दफ्तर खुलेंगे तो छापे कांग्रेस नेताओं को यहाँ पड़ेंगे, और जो चोर होता है वो कह रहे हैं वही डरे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। दिव्य दृष्टि नहीं, उनकी एक समझ वाली दृष्टि है। आप सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक रूप से उनके साथ असंतोष, जिनको उनके सहमत नहीं है, या विरोधी पार्टियां है, विपक्ष है, उन पर सीधे सीधे ईडी का, सीबीआई का और आईटी का दुरुपयोग करती है। हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, अन्य जगहों पर भी देख रहे हैं बात। तो ये हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की आशंका गलत नहीं है। आप ये बताएं कितने भाजपा नेताओं पर ईडी का छापा पड़ा, कितना आईटी का छापा पड़ा? इतनी लंबी आपकी भाजपा की फेहरिस्त है भ्रष्टाचार की, कहीं आपने उसमें ईडी का आईटी का छापा पड़ा? नहीं पड़ा। आयुष भर्ती घोटाला हुआ, कहीं छापा पड़ा? आजीविका मिशन भर्ती घोटाला छापा पड़ा? व्यापक महा घोटाला जिसमें 40 लोग मारे गए, उसमें मौत हो गई, उसमें कोई छापा ईडी का छापा पड़ा? नहीं पड़ा। आरक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, वन रक्षक भर्ती, ढेरों लंबी फेहरिस्त से समय कम पड़ जाएगा, कहीं आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, दबाने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। आप 10 कार्यालय या 20 कार्यालय, तो क्या दफ्तर खुलने से डरने लगी कांग्रेस? हमने कहीं हम तो डर नहीं रहे हैं। आप उसका निष्पक्ष काम कीजिए ना। आपके जो भ्रष्टाचारी नेता है, अभी कल परसों की बात है, आपके एक बड़े मंत्री की शिकायत सीबीआई को की गई है, प्रधानमंत्री को की गई है, तो उनकी आय से अधिक संपत्ति हो गई है। आपके मंत्री को 200 एकड़ जमीन इनके ससुर जी दे देते हैं, नहीं तो आपके ससुर ने दोगे ना, मेरे ससुर ने मुझे दी है। 200 एकड़ ससुर जी गिफ्ट कर रहे हैं। तो मंत्रियों के जो आर्थिक स्थिति यकायक बढ़ गई है, अरब धन कुबेर हो चुके हैं, उनसे जो जुड़े अधिकारी वो धन कुबेर हो चुके हैं। क्यों नहीं इन पर आईटी के छापे पड़ते? क्यों नहीं इन पर आईटी की जांच होती? नहीं होती है, क्योंकि संस्था आपकी जेब में। आप इसका सिर्फ दुरुपयोग करते हैं विपक्ष को दबाने में, जो आपसे असहमत। मतलब नीलाभ जी, ऐसा तो भाई हुआ ना, पहले उस चोर को पकड़ के लाइए फिर हमको पकड़िए। अरे जिनके पास यदि ऐसी संपत्ति होगी तो ईडी कार्रवाई करेगी, इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा।
इतनी बातें कांग्रेस सरकार में है ही नहीं, तो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर कैसे लगेगा? वो तो गिना रहे हैं कि बिफोर से लेकर तमाम घोटाले तो आपके शासनकाल में हुए, ईडी को उन्होंने नहीं बनाया, आपने बनाया। तो उस पर क्लीन चिट मिली। ये जब बात करते हैं खेत की खलिहान पे चले जाते हैं। सीधी बात है, आप हार के डर से भयभीत हो चुके हैं। आपके आशीर्वाद यात्रा में सिर्फ आप लोग ही निकल रहे हैं, आपका आशीर्वाद देने कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। अभी आपके आशीर्वाद विकास यात्रा की यही हालत हुई थी, आशीर्वाद यात्रा की और ज्यादा फजीयत हो रही है। आप रथों में घूम रहे हैं, भाजपा के नेता घूम रहे हैं, पब्लिक कहीं भी नहीं है। आपने राहुल जी पर ईडी की जांच करवाई थी, सोनिया जी पर कराई थी। राहुल जी उसका सबसे बड़े नेता के रूप में बने हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। चलिए मैं जवाब ले लूंगा व्यास जी से, आशीष जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। ठीक है नीलाभ जी, दूसरे दौर में लौट रहा हूं। आशीष जी, क्या ये सिर्फ आशंका भर है और दिग्विजय सिंह अभी से माहौल बनाना चाहते हैं कि भविष्य में यदि ईडी कार्रवाई करती है तो जनता की सहानुभूति कांग्रेस को मिल सके, इस उद्देश्य से वो इस तरह की बात बोल रहे हैं? और क्या राज्यों में ईडी और आईटी के दफ्तर नहीं खुलने चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती है, अपराध की संख्या बढ़ती है, विजिलेंस बढ़ता है, निगरानियां बढ़ती हैं, तो इस तरह के दफ्तर खोले जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों के नाम से खुलते हैं। लेकिन अगर कोई सियासत से जुड़ा आदमी बोल रहा है, पुराना आदमी बोल रहा है, तो इसके साथ उसकी टाइमिंग को भी देखा जाना चाहिए कि यदि इस तरह की गतिविधियां चुनाव के आसपास होती हैं, किसी भी तरह की गतिविधि किसी भी राज्य में किसी भी दल के समय में, तो उसको निश्चित तौर पे किसी मोटिव से जोड़ दिया जाता है। ये एक आम स्थितियां हो गई हैं इस वक्त में कि किसी भी घटना की टाइमिंग जो है ना, वो टाइमिंग बड़ी काम की होती है, उसको गौर से देखा जाए। तो इसलिए दिग्विजय सिंह ने बात अगर बोली है, हालांकि अब इस तरह का कोई प्रस्ताव और ऐसी कोई बहुत ठोस चीजें सामने नहीं आई हैं। हो सकता है ये दफ्तर खुलने होंगे तो 1 साल बाद 2 साल उन्हें लगे खुलने में, जरूरी नहीं है कि 2 दिन, कोई तत्काल तो खुल ही नहीं जाते हैं, एक प्रोसेस रहती है। मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि 2 महीने में चुनाव के पहले खुल जाएंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि इन सारी एजेंसियों की जो एक्शन है वो एक संयोग है या दुर्योग है, या आप भी समझ सकते हैं कि ये सारे की सारे विपक्षी दलों की तरफ ज्यादा है। 95% जो एक्शन है वो विपक्षी दलों के नेताओं पर होते हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसको लेकर आम जनता के मन में होता है कि सत्तारूढ़ दल के लोग किसी भी राज्य और देश में हो, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की बात, जो राज्य 20 साल से विपक्ष में है, अब उसमें भ्रष्टाचार खोजा जाए तो ये थोड़ा सा दिलचस्प विषय होगा, और यदि होगा, अगर किया होगा तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन मेरा मतलब यही है सिर्फ इसमें कि जो टाइमिंग का सवाल होता है, वो टाइमिंग हमेशा दिक्कत लेकिन आशीष जी, आपने बात तो उठाई टाइमिंग की, निश्चित तौर पर टाइमिंग का सवाल भी उठता है और चर्चा भी उस पर होती है। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि हर महीने, हर साल चुनाव होते रहते हैं, पूरे 5 साल चुनाव होते हैं, तो फिर तो इस तरह से कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, या कोई नया काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर एक्टिविटी जब होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव है, उस वक्त में इस तरह की बात आई। अभी आप देखिए तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, वहां पे आप देखिए कि नई स्थितियां चल रही हैं। चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश में चल रही है, चंद्रबाबू वहां तो चुनाव नहीं है उसके पड़ोस में, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया गया है वहां की राज्य की सीआईडी। वो तो राज्य की सीआईडी ने किया है जी, राज्य सीआईडी बोल रहा हूँ, सीआईडी ने गिरफ्तार किया उन्हें, और इसके पहले सीबीआई ने भी जांच की थी। तो अभी तो वहां चुनाव नहीं होने, लेकिन उसी राज्य का एक हिस्सा है तेलंगाना जहां चुनाव होना। लेकिन देखिए ये सब चीजें जो होती हैं, ये फिर वही बात होती है कि विपक्ष के दल की जब होता है तो निश्चित तौर पर, लेकिन इस आधार पर भी तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए ना किसी को कि वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल से जुड़ा है, विपक्ष से जुड़ा है या सत्ता पक्ष से जुड़ा है। नहीं, सवाल इस बात के उठते हैं कि विपक्ष पे कार्रवाई होती है, वो बात ठीक है, कार्रवाई होती है, लेकिन बात ये उठती है कि इससे जो होता है, जो जांच एजेंसियां होती हैं, उनका जो मेन एक्शन होता है, जो उनका मेन कार्रवाई का जो उनका काम होता है, वो प्रभावित हो जाता है, और इसलिए जो है भ्रष्टाचार के असल मामले सामने ही नहीं आ पाते। और एक राजनीतिक विवाद तो व्यास जी, असल मामले सामने ही नहीं आ पाते, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग आपकी वैसी है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ दफ्तर खुलने लगे हैं। तेलंगाना की घटना का जिक्र किया उन्होंने, झारखंड की घटना का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का तो आपको पता ही है। तो ये टाइमिंग का क्या खेल है? क्या डराना ही है सिर्फ मकसद? मैं दोनों चीजें बता रहा हूं कि अगर झारखंड के सीएम के करीबी की यहाँ AK-47 और 70 कारतूस अगर मिलते हैं तो क्या ये डरावना माहौल नहीं है? दूसरी चीज है, नीतीश कुमार जी ने तो 1 साल पहले कहा था कि यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आए जा रहे हैं और रोज पकड़ा रहे हैं। और 1 साल बाद जब ईडी वहां पर कार्रवाई करती है और सीबीआई की टीम पकड़ने जाती है तो वे लोग विरोध कर देते हैं सीबीआई टीम का।
मतलब ये परिस्थिति होती है कि उनको सशस्त्र पुलिस दल बुलाने पड़ते हैं कार्रवाई के लिए। तो नीतीश कुमार जी ने जब पहले ही कहा था, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी पहले से ही अगर योजना होगी, अगर पहले से ही उसका क्रियान्वयन के रूप में हो सकता है कि उनके दफ्तर खुले, पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि उस मामले में नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने पुनः कहा था कि लेकिन सिर्फ विरोधी दलों के यहाँ ही आप छापे क्यों मारते हैं? भाई अगर हमारे यहाँ पर अगर है तो न्यायालय स्वतंत्र है। आप जाइए न्यायालय में जाके गुहार करिए, न्यायालय उनको निर्देशित करेगा कि आप यहाँ पर कार्रवाई करें। दूसरा, जैसे ये न्यायालय की गुहार लगाते हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में गए थे क्या? नेशनल हेराल्ड का मामला एक कल हुआ, परसों हुआ, साल भर में हुआ, 2 साल में हुआ, 3 साल हुआ। नेशनल हेराल्ड में सर्वोच्च न्यायालय से चारों जमानत पे है और उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने केस खारिज नहीं करा। केस एज इट इज चलेगा, केस में जांच होगी, सब चीजें होगी पारदर्शिता के साथ में। हमारी एजेंसियां जो जांच करती पारदर्शिता के साथ में करती है। दूसरा, कांग्रेस के समय पे जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता नहीं थी कार्य करने की। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उनने जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता दी है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दल या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर उसमें लिप्त नहीं है, तो क्या यह हमारी गलती है? क्या हमारे अंदर कैंसर नहीं है तो क्या हमारी गलती है? आप जबरन कीमो का इंजेक्शन हमको लगाते रहोगे? भाई जिसको कैंसर है उसको कीमो लगेगा ना। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल निराधार है कि अगर आपको क्यों नहीं कीमो लग रहा है। दूसरी चीज है कि जो ये बार बार कहते हैं कि ईडी ने कार्रवाई, अरे ईडी कार्रवाई आज से कर रही क्या? आप नीलाभ जी मेरे को बताइए, मैं जो झारखंड की बात करी, राजस्थान की बात करी, आप छत्तीसगढ़ की बात करो, वो छत्तीसगढ़ में एक महादेव ऐप है, वो दुबई से संचालित हो रहा है। क्या ऐसे समय पर भी ईडी अपनी एक्शन ना ले? अगर वहां पर वो चीजें हो रही है, देश विरोधी गतिविधियां हो रही है और सीबीआई ईडी अगर संज्ञान लेके कार्रवाई करती है, तो यहाँ दिग्विजय सिंह साहब के पेट में क्यों तकलीफ होती? ठीक है। दूसरा तो नीलाभ जी, जी दिग्विजय सिंह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और ईडी के दफ्तर हर जिले में खुल जाए तो अच्छी बात है ना, वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, वहां पे गड़बड़ियां होंगी तो तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। तो सिर्फ दफ्तर खुलने भर से ऐसी आशंका। और वो कह रहे हैं कि यदि बीजेपी का कोई बेईमान होता तो अब तक आपने कार्रवाई कर दी होती। ईडी कोई पहली बार तो आ नहीं रही सामने, अभी बना नहीं है ईडी का कार्यालय। आप ईडी के 10 नहीं, हर शहर में कार्यालय खोल लीजिए, लेकिन जो आपके मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनकी जांच तो करवाइए, ईडी से, आईटी से करवाइए ना। अरे कि 10 अरब की खैरात बांट दी आयुष्मान योजना में, उस मंत्री पे कोई वही क्या? महाकाल में घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई क्या? आपके इतने घोटालेबाज मंत्री जो कुबेरपति बनकर बैठे हुए, हमने अपनी आंखों से देखा है, अथाह संपत्ति के मालिक क्यों नहीं हुए? आयुष्मान वाले में जेल भेज दिया डॉक्टरों को। उसमें मंत्री पे तो कार्रवाई नहीं हो रही, आपके मंत्रियों पे क्यों नहीं ईडी कार्रवाई हो रही, उन पर क्यों नहीं आईटी कार्रवाई हो रही? आप दोनों बातों का मेरे से जवाब लेंगे। आप निष्पक्ष नहीं है। आप सिर्फ ईडी का, आईटी का उपयोग विपक्ष को दबाने में करते हैं, भय पैदा करने में। लेकिन विपक्ष दबेगा ना दबेगा, ना राहुल जी दबे, ना हम दबेंगे, ना कोई कांग्रेस का व्यक्ति दबेगा, क्योंकि हमारे दामन पाक साफ है। आप कितनी भी हरकतें कर लें, लेकिन राहुल जी एक नई ताकत के रूप में उभरे। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली तो जन समुदाय, अपार जन समुदाय का समर्थन होने लगा, लाखों की तादाद में पब्लिक के साथ जोड़ी। आपकी हालत क्या है अभी इस समय? तो आप जितनी भी ऐसी हरकतें करेंगे उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। आप तो लगाइए छापे कांग्रेस के लोगों पर, तो सरकार तो आपकी, आप सब दुरुपयोग व्यास जी जवाब दे रहे हैं। व्यास जी, फायदा उन्हीं को मिलेगा, आप इस तरह से डराएंगे धमकाएंगे, छापे मारेंगे तो। ऐसी गीता भक्तियों से कांग्रेस नहीं डरने वाली। ये नीलाभ जी, आप मैं जवाब दे दूं आपको। नीलाभ जी मैं जवाब दे दूं नीलाभ जी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है तो ये कहते हैं वो आर्मी ने करी है, सर्जिकल स्ट्राइक से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज, नासा जब चंद्रयान सफल करता है तो ये बोलते हैं वो तो वैज्ञानिकों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। तीसरा सुनिए, परमाणु परीक्षण जब होता है सफल तो ये कहते हैं कि वो तो वैज्ञानिकों की देन है। ब्रह्मोस मिसाइल जब बनती तो वो कहते हैं वो वैज्ञानिकों की देन है। यहाँ ये बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मतलब द्विअर्थी संवाद अगर कोई करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है। दूसरी तरफ से ये क्यों घबरा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा में भारत विरोधी तत्वों का साथ लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, विदेश में जाके ये कहते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, भारत के बीच में वो क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं दूसरे देश, तो ये इन्हीं की गलती है, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गलती है। अगर 6 देशों में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जी की गलती है? G20 सम्मेलन को आज अगर भारत प्रभावी रूप से क्रियान्वयन में ला रहा है, कई समझौते हो रहे हैं, जो समझौते पिछले 2500 वर्ष में नहीं हुए थे। अगर निवेशक भारत को मान रहा है कि भारत एक ऐसा स्थान बन चुका है जहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है,
जहां पर आम जनहित के कार्य हो रहे हैं, तब तो निवेशक यहां पर आ रहे हैं। अगर आप पूरी चीजें देखेंगे तो जो ईडी की कार्रवाई पिछले 10 वर्षों में हुई है, उस ईडी की कार्रवाई ने भारत को, जो पूर्व में इन्होंने प्रदर्शित कराया था, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो उसकी छवि से बाहर निकाल लिया है। आज भारत विकसित देशों की श्रेणी में प्रथम पोजीशन पर आ चुका है। इसीलिए G20 जैसे देश यहां पर आकर भारत की संप्रभुता को स्वीकार्य कर रहे हैं, और यही कारण है। और ये जो पूर्व में किया गया, जैसे इनको जांच एजेंसियों को स्वतंत्रता दे दी गई कि आप अपने अनुसार जांच करें, कहीं भी आपकी जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ये कांग्रेस के समय में नहीं था मित्र, इसीलिए ये सब घटनाएं नहीं आती थी। अब जब जांचें बाहर आ रही है, घटनाएं बाहर आ रही, तो तकलीफ हो रही है। इधर की बात ना करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते तब उन पर ठीक है, भारतीय वही जनता रिपीट पार्टी करो के नीलाम जी। नेताओं पर अगर आशीष जी, ठीक भ्रष्टाचार है। का आरोप है तो आशीष जी, न्यायालय स्वतंत्र है। क्या रात को ईडी रात को आईटी 2:30 की बजे एंट्री आप होती है न्यायालय दिखवा सकते हैं। चुनाव से पहले, तो किसे लाभ होगा, किसे नुकसान होगा? नीलाभ जी कह रहे हैं कांग्रेस को फायदा होगा, तो फिर क्यों ऐसा कदम उठाएगी बीजेपी सरकार? नहीं नहीं, ये तो राजनीतिक एक विमर्श दूसरी दिशा में भी कई बार चला जाता है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो क्षेत्रीय कार्यालय यदि बनते हैं तो वो जरूरतों के हिसाब से ही बनेंगे, वो सेटअप जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था उस तरह से बनेगी। लेकिन जो एक्शन होते हैं, सवाल एक्शन पे है, उसको लेकर के मैं मान के चलता हूं कि वो सब ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। अंकुश ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरी चीजों पे बाधक ना बने, ये किसी भी सरकार के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसीज हैं वो और सरकार के जो एक्शन है, वो इन सबके बीच में एक तालमेल होना चाहिए इस तरह का, इन घटनाओं और इन सीक्वेंसेस में, कि आम जनता और विपक्ष दोनों के पास शक की ये गुंजाइश ना रहे कि ये पॉलिटिकल एंगल से या उस तरह से मोटिवेट होकर छापे तो मारे आपको जा रहे लगता है कि हैं। पूरी ईमानदारी से भी कार्रवाई होगी तो इस तरह के सवाल नहीं उठेंगे सियासत में? जिसके पास छापा पड़ता है, जिसके यहाँ छापा पड़ता है, जिसको आरोपी बनाया जाता है, वो हमेशा कोर्ट तक में खुद को निर्दोष बताता है। बिल्कुल ना, ये बात तो है ही है, इस तरह की चीजें होती ही हैं, लेकिन इसीलिए है कि वो एक ऐसी मार्जिन लाइन, एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश सरकार को ही करनी होगी कि उसके जब उसकी एजेंसीज के एक्शन हो तो सरकार पे उसके छींटे ना उछलें और जनता के मन में शक ना हो। जब ये नहीं होगा तो विपक्ष अपने आप ही जो है, विपक्ष की आपत्तियां खत्म हो जाएंगी। अब जनता के मन में शक है या नहीं है, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी और आईटी के छापे मध्य प्रदेश में पड़ने की आशंका है कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह से अन्य राज्यों में जो दूसरे दलों के शासन है वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, इस कारण दिग्विजय सिंह को आशंका है और दफ्तर खुलने पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि दफ्तर हर जिले में भी खुल जाए तो कोई बुराई नहीं है, इससे अच्छा ही होगा, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं। और ये आशंका क्या कांग्रेस को है, और यदि ऐसी कार्रवाई होती है तो क्या उसे फायदा होगा या बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी? शायद इसी कारण से सियासत हो रही है। लेकिन हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र होगी कि आगे क्या होता है। दिग्विजय सिंह की आशंका सही साबित होती है या सिर्फ एक आशंका भर रह जाती है? बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।